अब हमने बात करब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का होला, यहाँ एक टर्म आवेला रेट। रेट मतलब इस केस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कैसे चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कैसे चेंज होता है, वही बात करल जाए। जैसे सपोज करें एक बॉडी बा, ठीक है, एक बॉडी बा, एक मास m बा, वेलोसिटी का बा, इनर्शियल वेलोसिटी u बा। टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम ये बॉडी यहाँ आ गए, ठीक है, मास अभी भी m रहा और वेलोसिटी का हो गया u से चेंज हो गया, का हो गया v हो गया, ठीक बा। और ये कैसे हो टू अप्लाई फोर्स, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई करल गए तो ये कहानी भाई। अच्छा, अब ये कहानी भाई, तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो इनर्शियल मोमेंटम यू है, मोमेंटम यू, और ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और ये टाइम टी बा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना के चेंजेस आ बा, विच इज इक्वल टू फोर्स, विच इज इक्वल टू फोर्स। तो ये कब हो टू अप्लाई ऑफ फोर्स, अगर हम कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर ले तो बॉडी का मोमेंटम में चेंजेस आ गए। तो मोमेंटम में चेंजेस कैसे निकालें, फाइनल माइनस इनर्शियल। तो फाइनल मोमेंटम का हो, मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और मोमेंटम इनर्शियल इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल इनर्शियल वेलोसिटी, ठीक है। कोई समस्या भाई करा। अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो फोर्स क्या करेला, जब कोई बॉडी पे फोर्स लगेला तो क्या करेला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर ले तो फाइनल मोमेंटम पी है माइनस पी इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया पी इनर्शियल का वैल्यू m इंटू वी माइनस m इंटू यू होल बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मास के कॉमन ले लें, F इज इक्वल टू मास बाहर आ गया, टी हो गया V माइनस यू बाई टी, ठीक है। कोई समस्या भाई, ये हमारे केकर वैल्यू आ गए मास के आ गए, ये हमारे केकर वैल्यू आ गए मास के वैल्यू आ गए। अच्छा, अब एक चीज़ याद करा, V माइनस यू बाई टी जो होकेला ई केकर बराबर होकेला, एक्सीलरेशन के बराबर होकेला। तो ये पूरा के जगह हम का लिख सकेली, ठीक है, ये पूरा के जगह हम का लिख सकेली m इंटू ए। कोई समस्या बा एकरा में, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा निकला फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो एक मिटावत वाले कहाँ से रख करें, यहाँ पे। तो क्या होला मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाए अप्लाई फोर्स ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ठीक है, अप्लाई फोर्स ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी में जो फोर्स अप्लाई करेंगे इट इज इक्वल टू, ये बराबर होकेला, ठीक है, टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जो फोर्स हो गया कोई बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई कर ली वो हमारे केकर बराबर होकेला, वो बॉडी में जितना मास बा, ठीक है, और ओकर साथ में जितना वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, ये दोनों के जो प्रोडक्ट आवेला ओकर बराबर कौन होवेला, फोर्स आवेला। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, या फोर्स के दूसरा फॉर्मूला क्या करें, फोर्स, या दूसरा तरीका से अगर हम लिखना चाहें तो लिखो फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होकेला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होकेला वो हमें केकर बराबर होकेला, फोर्स के बराबर होकेला। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिटावत वाली, ठीक
ठीक बा। तो हियां से फार्मूला आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। कोई बॉडी में कितना फोर्स लगल वो हमारे अगर बराबर हो जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाए, ठीक बा। तो ये एक तरीका रहा निकाले के, एकरा यही फार्मूला के दोबारा से डिराइव करे के एक और मेथड बा, अल्टरनेटिव मेथड जेकरा कहल जाला, वो होला चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक बा। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाए। अब डेल्टा पी हमारे केकर बराबर आ गए, यानी डेल्टा एम इंटू वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा से डेल्टा काट देवे के ना कटी, डिवाइड में नहीं, मतलब डिवाइड में तो बा बटी अलग कहानी बा, ठीक बा। दोनों कटे के ना बा, ये ऊपर कोफिशिएंट बा, ठीक बा। कोई समस्या बा? तो एम इंटू वी बाई डेल्टा टी। अब हमने क्या जाने ली, मास का बा, डे टू डे लाइफ के बात होत बा, तो मास इज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाए, मास बाहर निकल गए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आ गए। और हमने जाने ली डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे भी एक डिराइव करल जा सकेला, ठीक है। सिंपल बा, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। मोमेंटम में चेंज यानी मास इंटू वेलोसिटी में चेंज, और क्या है कि मास में तो चेंज हो ना सकेला, तो मास में चेंज ना हो सके तो कितना में चेंज हुई, वेलोसिटी बाई टाइम में, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अब हम चाहे चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम के बराबर होकेला एक्सेलरेशन के, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया डे टू डे लाइफ में। तो चाहे एक से पहले जो डेराइव कर वैसे डेराइव करा, या फिर अभी से इस डेराइवेशन के जो प्रोसेस बा एक से दोनों ही केस में आंसर सेम आई। स्कूल के टीचर बा वो माने दोनों के ही। और दूसरा चीज मास और फोर्स जो हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने काम मिलेला, फोर्स मिलेला, धीरे धीरे जात बने न्यूटन सेकंड लॉ का। तो न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम एम, एफ इज इक्वल टू एम ए जाए बा, एक कहल जाला न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन जो हो गया वही न्यूटन सेकंड लॉ कहलाला। अच्छा, एक डायरेक्शन का हो गया, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन रही वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन अभी पता नहीं कि न्यूटन का डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है। कोई समस्या बात करा, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमने काम मिलेला व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स का बा। और न्यूटन सेकंड लॉ से काम मिलेला अगर फोर्स कोई बॉडी में लगत बा तो फोर्स कितना लगी, और मास और एक्सेलरेशन के जो प्रोडक्ट होकेला या फिर चेंज इन मोमेंटम जो होकेला उतना ही बॉडी में फोर्स लगी, ठीक है। तो पहला हमारे मिलल कि फोर्स का बा, फोर्स उ बा जो कोई बॉडी के इनर्शिया के ब्रेक करी, ठीक है। इनर्शिया के ब्रेक करी, जैसे बॉडी चलत बा वैसे ना डले दी, जब बॉडी में हम लोग फोर्स लगाए तो का हो, चेंज करी, ठीक बा। जो अगर लीनियर मोशन में ओकरा वो चेंज करी। दूसरा हो गया अगर हम ओकरा में फोर्स लगाए तो कितना फोर्स लगा, तो ओकर जो मास बा और ओकरा में एक्सेलरेशन जितना प्रोड्यूस हुई वो न्यूटन सेकंड लॉ में हमरा मिली, ठीक बा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में दे दी ऑब्जेक्टिव में। न्यूटन फर्स्ट लॉ से काम मिलेला, न्यूटन सेकंड लॉ से काम मिलेला, न्यूटन थर्ड लॉ से काम मिलेला, न्यूटन थर्ड लॉ से काम मिलेला, कल बतला, ठीक बा। तो एकरा यही जगह समाप्त कर जाए। बाय बाय।